क्या आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से एक सवाल करने का है। अगर आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने की है तो आपको यहां पे सवाल नहीं करने का है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज चाहिए। आज का जो ईमेल मेरे पास आया है, और ये शो शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद तो करते हैं हर एक टाइम की तरह। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेवो सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते नारायणी नमो नमस्तुते नारायणी नमो नमस्तुते। तो आज का यहां पे हम पहला आज का एक ईमेल जो पढ़ते हैं हमारी सिस्टम के मुताबिक, हमारे शो के मुताबिक। तो आज का कोमल बहन, सबसे पहले कोमल बहन जय श्री कृष्ण, नमस्कार। और आपका सवाल है, बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड तू मैं डिफरेंट ऑफ ओपिनियन। सबसे पहली बात है, आपने जो मुझे बर्थ डिटेल्स सेंड किया है, जून की 1 तारीख 1974 सैटरडे को आपका बॉर्न हुआ है। मॉर्निंग में 7:33 पे बॉर्न हुआ है और केन्या नैरोबी में आपका बॉर्न हुआ है। और आपका सवाल है, आपको और आपके हस्बैंड के बीच में तू मैं मतभेद मनभेद डिफरेंट ऑफ ओपिनियन बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहली बात है, आपका जो लगन आता है, जो शादी का जो कुंडली का लगन होता है, वो मैरिज किया है वो लगन नहीं, ये लगन वृषभ का लगन, और नवमांश में कन्या का लगन आता है। जो 2 लगन है उसमें आपका जो बर्थ का लगन होता है, वो बर्थ के लगन के मुताबिक आप कोई भी इंसान के साथ शादी करो, कोई भी के साथ शादी करोगे तो देखो, ये कुंडली में सबसे पहला मैं आपका कसूर निकालूंगा। शादी के पहले आपने कुंडली मैच की थी? कोई ब्राह्मण के पास कोई कुंडली मैच करवाया था? सपोज लाइक दैट, गण, नाड़ी, नक्षत्र, राशि, अगर सब कुछ मिल जाता है तो कोई ब्राह्मण आपको कहता है कि यह शादी हो सकती है। इट्स रॉन्ग। ये एक रॉन्ग मेंटालिटी है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर शादी में गण, नाड़ी, नक्षत्र, राशि मिलने के बाद गुणांक मिलाते हैं, 18 के ऊपर गुणांक आने चाहिए, अगर वो भी मिल जाता है तो भी आप शादी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपके कुंडली के जो स्टार होते हैं, बहुत लोगों की कुंडली मैच हो जाती है फिर भी डिवोर्स हो जाता है, लेकिन ये कुंडली में आपका जो शादी का स्थान है, आपके जो ग्रह है, वो ग्रह की सिचुएशन में शनि और राहु इतनी बुरी पोजीशन से आप लेके जन्म हुआ है। शनि और राहु लाइफ में बहुत मिजरेबल कर देता है। वो जो भी स्थान में होता है, वो स्थान में, सपोज लाइक दैट, आपका जो शनि और राहु शादी के ऊपर, मैरिज के स्थान में बहुत ही बुरी तरह से वो नजर कर रहे हैं उसके सामने। यानी शादी के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल फिर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया कि ये कुंडली में मैं आपका कसूर निकालूंगा, सॉरी टू से, क्योंकि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है। आपके हस्बैंड की कुंडली तो आपने सेंड मुझे नहीं किया। सबसे पहले अपना कसूर निकालो, आपका कसूर कुंडली का निकालो कि शास्त्री जी ऐसा क्या कसूर है जो मेरे साथ ही हुआ और किसी के साथ नहीं। मैं कितना भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूं लेकिन वो मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। आपको एक काम करने का है, ज्यादा प्रिडिक्शन चलेगा लेकिन यहां पे लाइव में मैं नहीं बता सकता, इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। आप शो कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन आप अच्छा सा एक गोमेद आता है, गोमेद राहु, गले में राहु पहन लो, 5 से 6 कैरेट का गोल्ड में राहु पहन लो। उसके बाद में कहोगे शास्त्री जी मेरे हस्बैंड ने सॉरी 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 कहना शुरू कर दिया, यानी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ज्यादा बताने का है मुझे, 4-5 कैरेट का गोमेद राहु पहनने का है, वेडनेसडे के दिन पहनने का है, 11 बजे के पहले पहनने का है। उसके ऊपर कौन सी पूजा आपको करने की है,
लेकिन ये सब बताने के लिए मुझे टाइम चाहिए। यहां लाइव में टाइम नहीं दे सकता, आई एम सॉरी टू से। लेकिन ये शो कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे आप तुरंत कॉल कर सकते हो, जो स्क्रीन पर डिटेल्स आती है उसके थकी। थैंक यू वेरी मच। तो आज का आपका ये थोड़ा सा एक छोटा सा एक आपका प्रिडिक्शन की झलक थी, लेकिन हमारे आज के कॉल वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आपको जय श्री कृष्ण, घर में सबको जय श्री कृष्ण। देखते हैं हमारे आज के पहले लाइव कॉलर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन। गो हेड प्लीज। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। ओके, जुलाई 31, 1963। 31 1963। 1963। बर्थ टाइम क्या है? 6:30 इन द मॉर्निंग। 6:30 इन द मॉर्निंग। बर्थ प्लेस क्या है? इट्स बैंगलोर। ओके, एक सेकंड होल्ड रखिए। आपका एक सवाल बताइए प्लीज। Sure. I just want to know about the future of my relationship. So I got married recently, about 2 years ago. So we are going through some up and downs. So just wanted to know, what do you think it's going to be for the future? ओके, आपको हिंदी आता है राइट? हाँ। ओके, देखो ये कुंडली के मुताबिक आपका जो आपने बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ का बोला है, लेकिन आपका पहले कोई सेपरेशन हो चुका है ऐसा लगता है, हो चुका है? हाँ जी। ओके, दूसरी बात सुनो मेरी बात। आपकी कुंडली की जो भी आपका सवाल है, दूसरी शादी करने आप जा रहे हो या शादी हो चुकी है आपकी? हो चुका है और 2 साल है। ओके, मेरी बात सुनो। अगर पहला शादी टूट गया और दूसरी शादी में भी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है आपका, उसका एक ही रीजन है। उसके पहले मुझे एक सवाल पूछने दो आपको। आप कौन सा कोई स्टोन पहनते हो? कुछ भी नहीं। ओके, देखो आपको सबसे पहले तो सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी, सूर्य की। अच्छा। ओम रीम सूर्याय नमः। ये पूजा पूजन विधि जाप जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी कुंडली की पोजीशन के मुताबिक आपका जो जन्म हुआ है वो शापित योग में हुआ है। शापित योग का मतलब क्या होता है? व्हेन यू अंडरस्टैंड टू योर वाइफ, आपकी वाइफ का आप कितना भी अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन आपकी वाइफ आपको अंडरस्टैंड करेगी नहीं। जो सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए, आपका जो कदर होना चाहिए, आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अच्छा। यानी आपको ऐसा लगेगा, देखो अभी जो आपका जो जन्म हुआ है, बर्थ राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि पे जन्म हुआ है, और वो टाइम से जो आप चल रहे हो, तो ये टाइम से आपका टाइम होपलेस है, मोस्ट होपलेस। यानी अगर मैं ये कहता हूं तो आप आने वाले 6.5 महीने तक आपकी वाइफ के साथ कीप मम रहो। कुछ भी बात मत करो, हां में हां और ना में ना करो। अच्छा। भले बातचीत आपको करने की है, लेकिन कुछ भी आर्ग्यूमेंट होती है बिटवीन यू एंड योर वाइफ, तो बोल दो सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा। दूसरी बात, आप वहां से बात कट कर दो तो आर्ग्यूमेंट ज्यादा नहीं बढ़ेगी ये टाइम के मुताबिक। अगर ये टाइम के मुताबिक ऐसा लगता है कि कोई आप अपने आप खुद गलत डिसीजन ले लो, यानी कोई ऐसा डिसीजन भी हो सकता है कि कोई अपनी आप के बॉडी पे नुकसान हो, ऐसा गलत डिसीजन आप ले सकते हो, तो आपको ये संभालने का है प्लीज।
अच्छा, तो ये रिलेशनशिप इज इट अ लॉन्ग टर्म? ये रिलेशनशिप टकेगा। आगे का रिलेशनशिप भी जो टिकने वाला था, लेकिन सूर्य की उपासना करनी पड़ती है। आपका सूर्य बहुत कमजोर है, और जो मेथड से सूर्य लेके आप पैदा हुए हो शापित योग में, तो वो आप बहुत ही जिद्दी स्टबन आदमी को बना देता है। आप स्टबन और जिद्दी हो ये कुंडली के मुताबिक, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब, आप सूर्य की उपासना करो। जब आपने सूर्य की उपासना शुरू कर दी, तो सामने वाला आदमी आपको, आपकी बीवी होगी या कोई भी, आपको समझने को शुरू कर देगा। लेकिन आपको बहुत टाइम दे दिया, लेकिन लाइव में इतना ज्यादा टाइम और देना चाहता हूं, लेकिन शो कंप्लीट हो जाने के बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हेलो, नमस्कार नमस्कार। हम कर रहे थे हम और हमारा कॉल डिस्कनेक्ट। ओके ओके ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके हाथ में? मार्च 22, 1995, वो मेरे बच्चे के लिए। मार्च 22, 1995। बर्थ टाइम क्या है? टाइम है 12:55 PM, अहमदाबाद। अहमदाबाद, ओके। एक सेकंड होल्ड रखिए। और जब बात कट हो गई, तब आपने, मेरे को लगता है, बच्चे की पढ़ाई का पूछा था, राइट? यस यस। ओके। और बच्चे की ऑल द टाइम पढ़ाई से आपको बच्चे के लिए अगर कुछ भी अच्छा कराने का है, तो आप डायमंड पहना दो, रियल डायमंड पहना दो। बुद्धि वाला लड़का है, लेकिन उसको रियल डायमंड पहना दो जल्दी बाय करके। डायमंड ही उसके लिए अच्छा रहेगा। एक माइनस पॉइंट है, उसको जो शनि की उपासना करनी पड़ती है, जैसे तेल का दिया करते हैं ना हम एवरीडे, तो वो जो ट्राई करेगा, लेकिन कितना भी घोड़े की तरह ट्राई करेगा, मिलेगा उसको काचबे की तरह। ये कुंडली में, यानी मेरा कहने का मतलब, वो करना चाहेगा, लेकिन ये रुकावट मैंने बताई आपको। अब मेरी बात सुनो, विद्या का जो स्वामी होता है, अधिष्ठाता होता है, वो बृहस्पति होता है, गुरु होता है। और जो आपका बेटे का बृहस्पति यानी राजयोग और गजकेसरी योग की छाया में जन्म हुआ है, और लड़का कैसा है कि ये सब योग से जन्म हुआ है, तो आई एम समथिंग और मैं कुछ हूं, बाकी सब लल्लू है, वैसा समझ के चलने वाला लड़का है। सही बात है, बिल्कुल। वो बोलेगा, वो उसके मन में ऐसा है, मैं करूंगा वो राइट, बाकी सब जो बोलेगा उसका कोई सुनने का नहीं है। ये जो ऑल द टाइम ही लाइक्स मेंटेन द पर्सनालिटी, अगर आप उसका लिए डायमंड एफोर्ड करते हो, तो एज सुन एज पॉसिबल डायमंड पहना दो। कितना कैरेट का और कौन से? राइट हैंड की कोई भी अंगूठी पे पहना सकते हो, और 25 से 30 सेंट का आप पहना दो, प्लीज। ओके, तो यहां पे हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मेरा नाम तारिक। आपके पास बहुत कम टाइम है, आप लाइव में इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता आपको। आप कहिए, बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? Okay, it's 1915, January 19th, 12 a.m. Rangpur. ओके ओके, हेलो हेलो हेलो। हेलो, February 6, 1975, February 6, 1975। बर्थ टाइम क्या है? 12:40 इन द आफ्टरनून और रात को? आफ्टरनून। बर्थ प्लेस क्या है? पुणे। पुणे? या पुणे महाराष्ट्र? या। ओके, बताइए क्या पूछने का है? सक्सेस। सॉरी? सक्सेस।
लाइफ में सक्सेस होने का है। Yeah. एक सेकंड। नाम किसी का यहां पे पूछते नहीं है हम, लेकिन ये कुंडली में आपका वृश्चिक राशि में जन्म हुआ है, यानी एन एज एन नैन्सी, वाई एज एन येलो, ये राशि से आपका जन्म हुआ है। Absolutely right. और आपका जो अभी टाइम चलता है, आने वाले 1 साल आपको ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने का है। Yeah. दूसरी बात, कितना भी स्ट्रांग होने के बावजूद भी आपको अभी ऐसा लगेगा कि आई एम मेंटली टायर्ड। फ्रॉम 2009 की होली जैसे शुरू हो गई, तब से लेके आपका टाइम जो भी मेहनत करते हो, लेकिन वो समय में आपको जो सामने मिलना चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिलता। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Absolutely right. दूसरी बात सुनो, देखो मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं अगर आपका शादी नहीं हुआ है और अगर आप शादी करना चाहते हो, तो शादी के स्थान में भी विघ्न लेके पैदा हुए हो, और अगर आपका शादी हो चुका है तो आपको आपकी वाइफ के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाने का है। अदरवाइज आपका वाइफ बोलेगा उत्तर, आप बोलेगो दक्षिण। यानी उसका मतलब क्या है, हस्बैंड और वाइफ के स्थान में पाप ग्रह बोलते हैं उसको। दूसरी बात सुनो, आपको एक रेमेडी बताता हूं, आपको वो रेमेडी करने का है या तो लिखने का है। ओके, आपको कोई भी लीगल प्रोसीजर, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कार्यवाही, कोर्ट इश्यू, ये सब में नहीं जाने का है कभी, जानबूझकर। Okay. दूसरी बात सुनो, एक ब्लू सफायर नीलम आता है स्टोन, आपका तकदीर पावरफुल है, लेकिन ब्लू सफायर नीलम बोलते हैं, Okay. उसको पहनना शुरू करो। और ये कुंडली में नीलम पहनने से क्या होगा, जो आपका दूर तक विजन है, 5 साल के बाद का विजन है, आपको क्या करने का है, वो जो सोच में चढ़ जाता है, पानी की तरह जो आपका माइंड फ्लक्चुएट होता है, तो वो, एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो ये नीलम पहन लो प्लीज, और उसके बाद में जो सोचते हो वो ही तरीके से आप आगे जाओगे। ओके? Okay, sir. नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Thank you. हेलो हेलो, हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी, आपका टीवी का वॉइस बिल्कुल स्लो कर दीजिए प्लीज, हाँ जी, या तो बंद कर दो। कहिए किसके लिए पूछने का है आपको? मेरे लिए है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 06/27/63। 27 63। 1963। बर्थ टाइम क्या है? 4 से 4:30 बजे, सहारनपुर। सुबह में? हाँ जी, सहारनपुर कहां पे आया? ये यूपी में है। सहारनपुर यूपी। आजू बाजू में कोई है बड़ा प्लेस? मैं जानता हूं ये बड़ा है, लेकिन रुड़की पड़ता है। एक सेकंड, ओके, यस सर। कहिए, आई गॉट इट। क्या पूछने का है प्लीज बताइए। मेरे को ये पूछना है कि पिछले 5 साल से मैं बैकवर्ड चल रहा हूँ, बैकवर्ड, ओके। तो ये कब तक? आई एम वेरी हार्ड वर्कर, सिंसियर, रिलायबल, ओके बट नथिंग इज गोइंग इन माय वे। ओके, मैं आपको रेमेडी लिखाता हूं, पहले रेमेडी लिख लो।
जी। आपके पास कागज पेन है? आप एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा, नॉट मोर देन 1 सेकेंड। तब तक मेरी बात सुनते जाओ, मैं बताता हूं वो। हाँ हाँ जी। अगर देखने जाओ तो आप हार्ड वर्कर हो, आपने बताया, प्रिंसिपल हो, और साथों साथ जिद्दी भी हो। नहीं नहीं, दीदी नहीं है बिल्कुल। आई एम वेरी इजी गोइंग गाय। इजी गोइंग, लेकिन जो इसमें इसमें दिखाता है, मेरी मेथड कहने की कौन सी है, जिद्दी कौन सा बोलते हैं, जैसे आदमी अपने उसूल से ही चलता है। अगर आप कैसे हो कि मुंह पे बोलने का है तो मुंह पे बोलने का, लेकिन किसी को गोल गोल नहीं घुमाने का, चीट नहीं करने का, हाँ जी। ये सब प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको आप रिलायबल बोलते हो। हाँ जी। आपको क्या करने का है वो लिख लो। जी बोलिए। अगर आप स्टोन पहन सकते हो तो नीलम का ब्लू सफायर स्टोन आता है, शनि का स्टोन बोलते हैं उसको। अच्छा। और एक मंत्र लिखाता हूं, आप मंत्र लिख लो। हाँ जी। ओम ओम शन शन शनेश्वराय, शनेश्वराय नहीं शनेश्वराय शनेश्वराय नमः। नमः। घर से बाहर निकलने से पहले, घर के बाहर पैर रखो उसके पहले 7 टाइम्स बोलने का, ये मंत्र जो दिया वो। और उसके बाद में आपका एवरीडे का जो रूटीन कैसा रहता है वो मुझे बताना। ओके? मेरे को नंबर दीजिए प्लीज। मेरा नंबर जो स्क्रीन पे आता है वैसे ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके? ओके। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। હેલો, મારી Hello? ડોટર માટે ડોટરનું નામ ભૂમિ છે. હાજી. ભૂમિ ઓકે, ભૂમિ દીકરીની તમારે ડેટ ઓફ બર્થ બતાવો પ્લીઝ પહેલા। ઓગસ્ટ 9, 92. ઓગસ્ટ 9 1992 બર્થ। બિલકુલ ટીવીનો વોઇસ બંધ કરી દો પ્લીઝ, થેન્ક યુ। 6:30 AM. 6:30 AM। બર્થ પ્લેસ શું છે? હ્યુસ્ટન. એક સેકન્ડ હોલ્ડ રાખજો। ઓકે, ભૂમિ દીકરી માટે એક સવાલ બતાવો। પહેલામાં પહેલી વાત સાંભળો, આ દીકરીની કુંડળીમાં જે કંઈ બતાવે છે એ પ્રમાણે તમે સાયન્સ ફિલ્ડમાં મોકલશો તો ધી બેસ્ટ રહેશે। હાજી. હજી પણ ટીવીનો અવાજ પુષ્કળ આવે છે, ટીવીનો વોઇસ બંધ કરી દો પ્લીઝ, બિલકુલ। બંધ કરી દે. બસ બંધ કરી દે. ઓકે, થેન્ક યુ. આ ગાડી. યસ સર. સાયન્સ ફિલ્ડમાં આપની દીકરીને મોકલવાની। હાજી. ડોક્ટર, ઇલેક્ટ્રિકલ, ઇલેક્ટ્રોનિક, એન્જિનિયરિંગ, એ બધી લાઈનથી તમારે આગળ મોકલવાની, એમ જ હોશિયાર થવાની છે। હાજી. બીજી એક વાત સાંભળી લો, આનું જે કદાચ તમે મને પૂછ્યું હતું કે ખોટું નામ એનું પાડવું હોય તો ટ, ર કે ત ઉપર પાડજો, તુલા રાશિ ઉપર પાડશો તો સારું રહેશે। સેકન્ડ થિંગ સાંભળો, એ નામ પાડવા ઉપરાંત બી તમારે એની કુંડળી પ્રમાણે આંખે નંબર, આંખે ચશ્મા, આંખે આંખે ગરમી, ઓપરેશન, લેન્સીસ, આંખે નંબર ચશ્મા અત્યારે હોવા જોઈએ। એની આંખે નંબર ચશ્મા છે? હા ચોક્કસ. ઓકે, બીજી વાત સાંભળો, જો સાંભળો, જતે દિવસે આ કુંડળીમાં હોશિયાર બતાવે છે, છતાં પણ એક બે ગ્રહ એવા લઈને જન્મી છે કે વિમ્ઝિકલ અને અપ એન્ડ ડાઉન મગજવાળી થશે। હાજી. ઘડીકમાં હા, ઘડીકમાં ના। હાજી ચોક્કસ. ત્રીજી વાત, ઓકે, તમારી દીકરીને કહેજો, રત તુલા રાશિને, કે
બેટા ફ્રેન્ડશિપથી સંભાળજો, સારું ખોટું, કોણ સાચું કોણ ખોટું એ જાણતા જોવાનું. પછી છોકરો હોય કે છોકરી હોય એનાથી સંભાળીને ચાલવાનું. हाँ हाँ जी કારણ કે હું અત્યારથી એલર્ટ કરવાનું કારણ શું, છોકરીની જાતને સામેવાળા વ્યક્તિને પારખવું જોઈએ. એટલા માટે हाँ जी અને એની કુંડળીમાં જે મેરેજનું સ્થાન પણ નબળું છે, સાથે સાથે ફ્રેન્ડશિપની સાથે સાથે, એટલે લવ મેરેજ કોકની સાથે ભાગવાના યોગ પણ ઊભા થઈ જાય. એટલે બેટર છે કે અત્યારે ફ્રેન્ડ સર્કલથી સંભાળવાનું. ઓકે हाँ जी ઓકે. હવે જો સાંભળો, બીજું કંઈ પૂછવું હોય તો શો પૂરો થયા પછી પાછો કોલ મને કરી શકો છો. ઓકે ઓકે हाँ Thank you. थैंक यू ઓકે. હલો, બીજો કોલ એટેન્ડ કરતા પહેલા હું આપને એટલું જ કહી દઉં કે જો તમારી વાત ચાલતી હોય અને શોનો સમય આપણો પૂરો થઈ જાય તો પછીથી તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ. હલો હેલો थैंक यू હેલો, શાસ્ત્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓડિયોનો વોઇસ બિલકુલ બંધ કરી દો, ટીવીનો બસ વોઇસ. છે રેટ છે જ નહીં. થેન્ક યુ. ડેટ ઓફ બર્થ ડેટ ઓફ બર્થ જૂન 4th જૂન 4 1980 1980. બર્થ ટાઈમ શું છે? બરોડા અને 4:30 વાગે સવારે. 4 વાગે. હા એક વડોદરા. એક સેકન્ડ હોલ્ડ રાખજો. हाँ जी आपका कैलकुलेशन जो रेडी होता है, તમારું ગુજરાતી બોલો છો ને તમે, જે કેલ્ક્યુલેશન રેડી થાય છે એ કોનું છે? મારા સનનું છે. જ્યાં સુધી કેલ્ક્યુલેશન તૈયાર થાય છે ત્યાં સુધી તમારો એક સવાલ બતાવો મને. હવે જો સવાલ બોલો. ઓકે તમે પૂછો એ પહેલા હું એક વાત કહું છું, સાંભળી લો. જો સાંભળો, હવે એક વાત કહું, ટુ બી ફ્રેન્ક, જે હોય સત્ય તથ્ય કહેજો. બહુ સરસ બહુ સરસ. જે કંઈ આ શો ચાલે છે અને જે લોકોને સવાલના જવાબ મળે છે, તમને પણ જે કંઈ જવાબ મળે છે, તમને સેટિસ્ફેક્શન છે? કેવો લાગે છે આ શો? આર યુ હેપી? યસ 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 વેરી મચ હેપી. અને તમે સારું આપણે તમારું જ્ઞાન છે અને અમને સૌને લાભ મળી રહ્યો છે તમારે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આટલું પૂછવું હતું, થેન્ક યુ. દીકરાનો શું સવાલ હતો કહો. હેલ્થ અને કેરિયર. કેરિયર એટલે તમે એક સવાલ કરો, કારણ કે અહીંયા ટાઈમ બહુ ઓછો છે. એની ઉંમર 32-33 વર્ષની છે, રાઈટ? જી 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 એના કેરિયર માટે પૂછું છું. એક સેકન્ડ ચાલુ રાખજો. ઓકે. એક સેકન્ડ હેલ્થ માટે બી કહું છું. હવે જુઓ, સાંભળો, તમારા દીકરા માટે હેલ્થનો પ્રોબ્લેમ તો બતાવે જ છે. હલો હલો હલો, लागे છે लाइन कट થઈ गई, लगता है इधर लाइन कट हो गई है. लेकिन एनीवे, अगर आपकी लाइन कट हो गई है तो आप ये शो कंप्लीट हो जाने के बाद तुरंत मेरे साथ डायल कर सकते हो, बात कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. लेकिन ये शो आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है. आप सब लोगों ने देखा, आपके तरफ से एक सवाल, सामने सही रेमेडी, सही जवाब, सही फास्ट, सही उपवास, ये सब करने का, कौन सा स्टोन पहनने का है, कैसे लाइफ चेंज होती है. लाइफ में जो भी विघ्न आता है, अगर हम वो यहां पे रीड कर सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन, उसकी रेमेडी भी मिल सकती है हमको. यानी जाने से पहले मैं भगवान को यही प्रार्थना करूंगा, आप सबके घर में सुख और संपत्ति प्रदान करे. तथास्तु तथास्तु तथास्तु. मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष जाने से पहले इतना ही कहूंगा, लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है. कॉल मी. थैंक यू वेरी मच.